नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन ने क्राउन रीजेंसी लॉज में संविधान दिवस मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान ने कहा, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन भी संविधान के हिसाब से चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत और तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों ने संविधान के प्रति अपने अपने विचार रखे। इसमें मुख्य रूप से अधिवक्ता मुकेश सैनी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन गांधी, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद राजा, अधिवक्ता संघ मंडल संगठन सचिव मुजीबुर रहमान, मंडल मीडिया प्रभारी भानु प्रकाश सैनी, महिला विंग सभा, नईम साबरी, मोहम्मद गुलफाम, कमलेश कुमार, मोहित रावत, नीरज प्रजापति, भगवान दास मीणा, इकरार, अली हसन, शमीम मोहम्मद, आमिर, मुरसान, नवी शेर, दानिश, असद, आरिब और बहुत लोग मौजूद रहे। सीधे सीधे वो भी उस बात को बताएंगी तो अच्छा लगेगा कि आज का पूरा दिन है ना, हमारा ये संविधान क्या करता रहा। तो ऐसा कुछ निवेदन है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी भारत का संविधान और संविधान के इस पर मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं जानती ज़्यादा। और मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सब उन्होंने जितना मैंने सुना है, जितना मेरे को जानकारी है कि सबको मिल के रहना चाहिए। उस सभी जो भी उसमें संविधान में था, लिखा पढ़ा गया है, जो किताबों में भी पढ़ा गया हर चीज़ में, तो उस चीज़ से हमें उन संविधानों के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सबको जुड़े रहना चाहिए। उसमें तो यही मुझे बड़ा अच्छा लगा जो हमारी ताकत है वो सब एक साथ छोटा बड़ा और जोरदार तालियों के साथ आज आप कलम की ताकत महासंगठन के तत्वावधान में क्राउन रेजिडेंसी जमालपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरिफ खान साहब के साथ नेतृत्व में एकत्र हुए। आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज हम उस पुस्तक की बात कर रहे हैं, आज हम उस दिवस की बात कर रहे हैं जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं और हमारा गणतंत्र सशक्त है, बना हुआ है। और इतना खूबसूरत दिवस आज का है कि मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि इस दिवस को वो राष्ट्रीय दिवस घोषित करें, जिससे कि हम अपने अपने घरों में भारतीय तिरंगा लगाएं और जितने जागरूक नागरिक हैं वो अपने घरों में एक प्रति संविधान भी रखें, जिससे हम अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति संज्ञानित हों। हमें मालूम पड़नी चाहिए कि हमारे अधिकार कौन से हैं, हमारे कर्तव्य कौन से हैं। यदि आप अगर पुस्तकों की बात करें तो भारत में जितनी पुस्तक लिखी गई, पढ़ी गई, वो इस संविधान नामक पुस्तक के सामने गौण है, छोटी है, क्षुद्र है। ये देश न कुरान से चलेगा, ये देश न वेद से चलेगा, ये देश न रामायण से चलेगा, ये देश न बाइबल से चलेगा, न गुरु ग्रंथ साहब से चलेगा, न चलता है। ये देश कैसे चलता है? संविधान से। तो आज आपने मुझे लायक समझा कि इस मुकाम पर मुझे फाइज किया और मैं जहाँ भी जाता हूँ इस संगठन कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का नाम रोशन करता हूँ और इंशाल्लाह आते वक्त में मैं करता रहूँगा और लोगों को मोहब्बत से इस लाइन में जोड़ता रहूँगा। तो मैं सर के लिए एक शेर जो महफिल में पढ़ा करता हूँ, ख़ासतौर से वो शेर है कि मेरे बुजुर्गवार कि जमा दीनार नहीं इश्क की दौलत दी है, उम्र भर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत की है, जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता, मैंने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की। और उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ा हो और एक ने वो पैक करके लगा रखा था, तो वो वहाँ पे ये हुए सामान में था, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ जब मैं चौथी क्लास में था तो कौन से सन में था, तो जागरूकता की श्रेणी को तो बहुत आगे बढ़ाया है हमारे कहूँगा कि सीधे कानून मिनिस्टर अगर आप हैं तो आपने बहुत कोशिश की हमें, और हम
साल 75 साल बिता करके हम जान पाए कि संविधान की, तो हमारी खुद की जागरूकता यही चाहती है, जैसे कि सैनी जी ने भी कहा कि एक प्रति जो इस संविधान पे हम चल रहे, एक प्रति के प्रति हमारा ये लगाव हो कि हम उसे जाने कि हम उसमें क्या है। इस बोतल को जब मैंने ये देखा तो 4 वो जो घटना थी भुने चने वाली वो याद आई। इस पर भी ये नैना नैना बहुत कुछ लिखते हैं। एक सर अभी उपभोक्ता का एक साझा किया, मंच संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी, तो वहाँ पे एक सज्जन मुझे ऐसे मिले, जब जागरूकता की बात आई, शैम्पू 1 रुपये का आता है और नैना नैना कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो उनकी मैडम भी उनके साथ थी, तो उनकी मैडम ने मुझे खड़े होकर के सैनी साहब ये कहा, अरे भाई मेरे पति तो 1 रुपये का खर्च होता है, तो उसमें पहले पूरा पढ़ना ले तब वो 1 रुपये देते। तालियां इस बात के लिए भी बननी चाहिए कि वो एक संविधान उन्होंने लिख के हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। उस संविधान की मैं आपको क्या विशेषता बताऊं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है उसको बोलने के लिए। उस संविधान को हमारा ऑल वर्ल्ड मानता है, जो हमारा संविधान और काफ़ी चर्चा भी चली है उसको बदलने के लिए कि बदला जाएगा, बदल दिया गया है या बदला जाने की कोशिश की है, इससे कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरा दावा। जमान सर से निवेदन करूंगा और जोरदार तालियों के साथ संविधान रचयिता श्री भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहा हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कुंवर आरिफ अली साहब की कलम की ताकत महासंगठन के संविधान को भी आगे बढ़ाते हुए और तमाम बैठे मेरे भाई पदाधिकारी और सदस्यगण सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, शास्त्री काल, जय भीम, जय भारत। देखिए, कानून उसूल का दूसरा नाम है, और जिस आदमी का अपनी ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह से हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं, अच्छी बात करते हैं, वही अपने आप में कानून है। और देखिए, अगर आप कहीं चोरी करते हैं, आप कहीं नुकसान करते हैं, आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं, वहाँ से कानून का डर शुरू होता है और वहीं से वो डर कानून और संविधान का पहली सीढ़ी है, जो हम लोगों को बताते हैं कि हमको कोई गलत काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमको शर्मिंदगी उठानी पड़े। आज कलम की ताकत का सबसे पहला शुरुआत, पहला मोटो, पहली बात भी यही है कि हम लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा पूरा संगठन शर्मिंदा हो। ये जरूरी है कि हम सब लोग इस बात पर अमल करें। अगर हम साफ सुथरे हैं तभी तो हम किसी और की मदद कर सकते हैं। जब हम ही खुद दाग वाले हैं तो हम किसी की मदद क्या करेंगे। अब हमारे संगठन का जो निजी कानून है, निजी संविधान है, जो निजी बात है, वो ये है कि ये हमारा परिवार है। और मैं शुरू से ये कहता चला आ रहा हूँ कि अगर किसी को दर्द हुआ तो महसूस सबको होना चाहिए। आप ये मान के चलिए, ये चीज़ जितनी गहराई में जाएगी, जितनी गाढ़ी होती चली जाएगी, उतना ही आपकी मोहब्बत, आपका प्यार सामने नजर आएगा। गांधी जी ने अपनी बात का और आपके पास जो बीती थी, आपने उसका उदाहरण के रूप में भी और सारी चीज़ से संगठन को बताया कि संगठन में
क्या ताकत है और संगठन का क्या प्यार है। उस टाइम संगठन ने उनको हौसला दिया, उनकी हौसला अफजाई की, तो वो एक इतनी बड़ी मुसीबत से उन्होंने लड़ाई जम के लड़ी और जीत हासिल की। जंग थी मेरे लिए। आपने वो जंग इसलिए जीती क्योंकि हम सब उनके साथ थे, एक प्यार, एक परिवार उनके साथ। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन जिंद है, जिंद है। और आज वही चीज हमारे सदफ भाई ने, वो असद भाई ने संगठन का पहली सीढ़ी को कामयाबी के साथ प्रैक्टिकल स्वरूप सामने रखा। और ये किताब नहीं बल्कि बदस्तूर पूरा निज़ाम है मुल्क को चलाने का। बहुत अच्छा। और संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी को आज जो वोट डालने का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारे संविधान ने हमें दिए। और भारत का जो संविधान है वो विश्व में अपनी क्वालिटी का अकेला संविधान है। हमारा संविधान में किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत आला आला दिमाग के लोग, बड़े विद्वान लोग, जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस संविधान को लाए और आज के दिन ही लागू हुआ। हमें संविधान जो मिला है वो बड़े प्रयासों से मिला है। आज हमें गर्व है कि हमें भारत में ऐसा संविधान मिला जिसने प्रत्येक भारतवासी को पूरे अधिकार दिए हैं, समानता के अधिकार दिए हैं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री है तो उसके अधिकार हमसे कुछ ज़्यादा हैं। वो भी भारत के नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। जो हमें अधिकार है वो उन्हीं को अधिकार है। फर्क इतना है कि हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। जैसे हमारे पवन भैया जी ने कहा कि प्रत्येक घर के अंदर संविधान की एक प्रति होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जो अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हो सकते हैं। बहुत ये बातों के काम किया। महासंगठन से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सबने मुझे नॉमिनेट किया। मेरा सभी भाई बहनों का साथ होने का जैसा सबके नाम भी नहीं जानता, तो बस थोड़ी शब्दों में बस यही कहूँगा, हम लोग यहाँ क्यों हैं। 3 चीज़ के लिए बेसिक नीड जो है हमारी 3, रोटी, कपड़ा, घर, मकान। उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है संविधान। रोटी चोरी करके भी आ सकती है, फ्रॉड से भी आ सकती है और कमा के भी आ सकती है। कमा के ये फायदा है, अपनी मेहनत करके अपने कमाते संविधान जुड़ा हुआ है। तो शायद कई कारण यह क्यों है कि हम अगर चोरी करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो ये पुलिस का डर रहता है, बैठे हुए और कुछ कमियां हम लोगों के संगठन में कुछ आएंगी भी या नहीं भी, मुझे कुछ नहीं आता, आपको कुछ आता है, तो हमें एक दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी। ये हमारा संगठन कमज़ोर होता है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताइए, उसको मजाक नहीं उड़ाना है। वरना ये हमारा मजाक नहीं है, हमारे संगठन का मजाक होता है। और बहुत